अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान आज का मैच जीत गया। उम्मीद थी, यकीन था कि यार मैच तो जीतेगा पाकिस्तान। लेकिन जो हुआ मैच में जिस तरह से विकेट्स गिरी, समझ नहीं आ रहा कि अगर हम फाइनल तक पहुंचते हैं तो क्या हम फाइनल वाला माइंडसेट लेके फाइनल खेलेंगे, या हम फाइनल खेलना डिज़र्व भी करते हैं या नहीं करते। हम एज़ अ पाकिस्तानी फैंस हम चाहते हैं कि हम फाइनल तक जाएं और हम इस एशिया कप को जीतें। हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे कि यार हमारी टीम जो है वो फाइनल तक ना पहुंचे। अब श्रीलंका को हराया है तो बांग्लादेश को भी हरा देना चाहिए। लेकिन ऐसा ऐसा नज़र आ रहा है कि बांग्लादेश श्रीलंका से बेहतर टीम है, क्योंकि उसने श्रीलंका को हराया है, चेस किया है। लेकिन अदर साइड श्रीलंका आज बेहतर टीम थी बांग्लादेश से। देखिए, जो बॉलिंग की अगर बात की जाए तो बॉलिंग से एक साइड से विकेट गिर रही है, दूसरी साइड से जो है वो रन्स दिए जा रहे हैं। हुसैन तलत, जिसको लोग बोलते हैं कि ये कौन है। हुसैन तलत जब इंडिया के खिलाफ एंटर हुआ है टीम में तो लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि यार इसको क्यों खिलाया। ठीक है, हुसैन तलत की गलती नहीं थी, हाँ उसको भेजने वाले की उस नंबर पे गलती थी, जिसने उसको उस नंबर पे भेजा मोहम्मद हारिस की जगह। उसको उसको अकल नहीं थी। मैं आप लोग को बताता हूँ हुसैन तलत कौन है। ये जो लॉकडाउन किड्स जितने भी बैठे हुए हैं ना, जो सोशल मीडिया पे आके एडिट्स बनाते हैं या सोशल मीडिया पे आके कमेंट्स करते हैं, इनको नहीं पता हुसैन तलत कौन है। इन्होंने क्रिकेट देखना तब शुरू किया जब 2021 या 2022 चल रहा था, जब बाबर आजम जो है वो टीम के कप्तान थे, और जब हमारे पास ये हारिस रऊफ, शाहिन शाह अफरीदी, ये लोग बहुत पीक पे थे। उस टाइम पे इन लोगों ने क्रिकेट देखना शुरू किया। ये नहीं जानते हुसैन तलत को। जो क्रिकेट शुरू से देखता आ रहा है, 2015 से, 16 से, 17 से, या बचपने से देखता आ रहा है, जो भी देखता आ रहा है, वो ये जानता है हुसैन तलत सरफराज अहमद की टीम का एक बहुत मेन ऑलराउंडर था, जो कि बॉलिंग में भी करके देता था परफॉर्म वेरिएशन से अपनी, और बैटिंग में भी काम करता था। अब एक बंदा अराउंड 4 साल के बाद कमबैक कर रहा है टीम के अंदर, और आप इंडिया के खिलाफ उसको कमबैक करा रहे हो और उसको बैटिंग पे भेज रहे हो, तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आके इंडियंस को छक्के मार देगा, वो भी इंडियन की टॉप क्लास टीम को। मतलब कोई सेंस है यार। और फिर आप उसको क्रिटिसाइज करते हो कि इसको क्यों खिलाया। चलो, खिलाने वाले की गलती है ना, उसने इंडिया वाला मैच उसको दिया क्यों, और उस नंबर पे क्यों भेजा उसको। आज उसने देखे अगले मैच में प्रूव कर दिया कि मैं एक अच्छा ऑलराउंडर हूँ। प्रीमियम ऑलराउंडर तो मैं नहीं बोल सकता उसको, लेकिन मैं एक अच्छा ऑलराउंडर हूँ। और वो बंदा पिछले 4 साल पहले भी वो एक बेहतरीन ऑलराउंडर था सरफराज अहमद के दौर में। जब हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे तो हमारे पास इसी तरह की टीम थी। उसमें भी फ़हीम अशरफ एज ए यंगस्टर थे, शादाब एज यंगस्टर आए थे, हसन अली एज यंगस्टर थे, हुसैन तलत यंगस्टर थे। फिर आप अगर बात करें तो उस टाइम पे मोहम्मद आमिर को, मैं यंगस्टर तो नहीं थे, वो कमबैक हुआ था टीम में उनका काफ़ी टाइम बाद। इसी तरह से बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं वो टीम के अंदर आए थे, और हम चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन उसमें एक कप्तान की सुपर मैसी थी ना, उस कप्तान ने देखा उन यंगस्टर्स को यूटिलाइज किस तरह से किया, और हमें एक ट्रॉफी जितवा दी, और हमने 11 कंसेक्यूटिव सीरीज जीती। अब के उसमें कप्तान किस तरह से यूटिलाइज कर रहा है वो समझ नहीं आ रहा। बड़ी टीम के खिलाफ एक अलग से डिसीजन नजर आ रहे हैं, और छोटी टीम के खिलाफ एक अलग डिसीजन नजर आ रहा है। दूसरी चीज़ ये कि हम उस टाइम पे हम यूएसए से, जिम्बाब्वे से और दीगर टीमों से नहीं हारे थे। इस टाइम पे हम इन टीमों से हारते हुए आ रहे हैं। हमारी टीम को इन टीमों ने तोड़ दिया। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आप कंपेयर करते हैं ना कि आप अभी अगर यंगस्टर्स की साइड को खिला रहे हैं, अच्छी चीज़ है, यंगस्टर्स को खेलना चाहिए। लेकिन अगर आप इससे कंपेयर करते हैं कि यार हम बहुत आउट ऑफ द बॉक्स जाके, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी हम जीत गए थे 2017 में, कि नंबर 8 की टीम जाके चैंपियंस ट्रॉफी जीत गई। अभी भी हो सकता है, अल्लाह पाक चाहे तो कुछ भी हो सकता है, बट एक डिफरेंस है कि आप अभी यूएसए और जो है वो ऐसी टीमों से हारते हुए आ रहे हो जो कि बहुत नीचे की टीम है। और अभी आपका कप्तान उस तरह से डिलीवर नहीं कर रहा जो सरफराज अहमद ने डिलीवर किया था। आपका कप्तान जो है वो अजीब अजीब से डिसीजन ले रहा है, और आपका कप्तान ऑब्वियसली इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। सरफराज अहमद का तो 2007 में अंडर 19 वर्ल्ड कप का भी एक्सपीरियंस उसके पास मौजूद था, और वो शुरू से कप्तानी करता आ रहा था। तो और एक बॉन्ड लीडर था। हुसैन तलत की डोमेस्टिक में परफॉर्मेंसेस थी, साहिबजादा फरहान की डोमेस्टिक परफॉर्मेंस थी, वो डिजर्व करते थे टीम में आना, और उन्होंने आज परफॉर्म करके दिया है। साहिबजादा फरहान ने इंडिया वाले मैच में परफॉर्म करके दिया। हुसैन तलत की जहाँ ज़रूरत थी उसने बॉलिंग में आके जो विकेट ली, दो बहुत इंपॉर्टेंट विकेट्स ली, और साथ ही साथ बैटिंग में जो सब बोल रहे हैं यार नवाज ने 3 छक्के मार दिए एंड में। ओ भाई, नवाज ने 3 छक्के कब मारे? नवाज ने कितने आवर्स दिए सेट होने के लिए? अराउंड 5 to 6 आवर्स नवाज ने सेट होने के लिए लिए। और हुसैन तलत वहीं उसी मौके पर एक एंकर इनिंग्स खेली उसने,
कि वहाँ पे विकेट को सेव रखा। अगर वहाँ पे एक और विकेट जाती तो शायद बहुत मुश्किल हो जाती पाकिस्तान के लिए, क्योंकि फिर बाद में फ़हीम अशरफ से हमारे पास पीछे बचे थे। बात करते हैं जी मेन हेडलाइन के ऊपर, जो कि हमारे ट्राई नेशन सीरीज़ से अब तक जो मेन जिनकी परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही, सलमान अली आगा कप्तान, मोहम्मद हारिस, साइम अयूब, इनकी परफॉर्मेंसेस कहाँ हैं। फ़खर जमान ने सिर्फ यूएई के खिलाफ 50 रन के, इंडिया के खिलाफ बैड लक हुआ। आज भी जो है वो फ़खर जमान एक बहुत अच्छा कैच पकड़ा हसरंगा ने। इन लोग की परफॉर्मेंसेस क्यों नहीं आ रही, क्या वजह है? साइम अयूब को कितने मौके और मिलेंगे? मैं तो चाहता हूँ साइम अयूब को 50 मौके और मिलें। क्यों? क्योंकि वो कराची का प्लेयर है। कराची के प्लेयर वैसे भी बहुत कम आते हैं टीम में। हमारी तो ख्वाहिश है उसको मौके मिले, लेकिन जब एक बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा तो फिर वो डिजर्व नहीं करता। मैं ये नहीं कह रहा कि साइम अयूब को टीम से बाहर कर दो, आप उसको रेस्ट कराओ 1 से 2 मैच। अब आपके पास, अब जाहिर सी बात है, आपने उसको इतना खिला लिया। अगर बांग्लादेश का मैच है और अगर फाइनल है, अगर आप फाइनल तक पहुंच जाते हो इंशाल्लाह, तो क्या आप बांग्लादेश के मैच में साइम अयूब को रेस्ट कराओगे? मुझे नहीं लगता, नहीं कराएंगे, क्योंकि ऑप्शन नहीं है कोई और। आप किसको खिलाओगे उसकी जगह? ठीक है, क्योंकि आपके पास इरफान खान न्याजी नहीं है मिडल ऑर्डर में, आपने उसको टीम में सेलेक्ट ही नहीं किया। अगर आप उसको सेलेक्ट करते तो आप साइम अयूब को बिठा के इरफान खान न्याजी को खिलाते और मोहम्मद हारिस को आप वन डाउन खिलाते, लेकिन आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। तो अब देखें ये क्या एक जो है वो फिनोमिना होगा इनका, कि क्या ये साइम अयूब को नेक्स्ट मैच में ड्रॉप करेंगे या उसी के साथ कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि ये जिस तरह से स्टार्ट साहिब जादा और फ़खर ने लिया था, ये रन्स आज 10 विकेटों से भी चेज हो सकते थे, लेकिन वही बात है, श्रीलंका की बॉलिंग अच्छी है और ये पिच थोड़ी सी, ऑब्वियसली ये पिच उस तरह की नहीं है कि जिसमें आप समझो कि बस आप मैच जीत गए। इस पिच में टर्न्स ट्विस्ट आते रहते हैं। पाकिस्तानी जब बॉलिंग स्टार्ट हुई तो बॉल घूम रहा था, उस वक्त बॉल पे पिच पे ग्रास था, लेकिन ऑन दी अदर हैंड श्रीलंका वाले आपको अग्रेसिव शॉट्स भी मार रहे थे। उन्होंने 6 ओवर में उन्होंने 55 रन लगाए, तो एक एग्रेसिव क्रिकेट उन्होंने खेली। उसी बनिस्बत आपके प्लेयर्स ने 6 ओवर में 40-45 रन लगाए हुए थे। आपके प्लेयर्स के सामने टारगेट आ गया था ना यार, के 134 का टारगेट है, हमें बस चेस करना है इसको, तो वो आराम से लेके चल लेते। लेकिन वही कि जब विकेट्स गिरी, साहिबजादा आउट हुआ, उसके बाद साइम अयूब आउट हो गए, फिर जो है वो अपना मोहम्मद हारिस ने कुछ 7 बॉल पे 7 रन किए, फिर एक चौका मारा, फिर वो भी आउट हो गए। तो अब फिर आगा सलमान अली आगा भी आउट हो गए। तो भाई कप्तान को तो चाहिए कि यार वो, जब उसको पता है मेरे सामने एक टारगेट है तो मैं तो विकेट पे स्टे करूँगा, आप जो है वो ऐसे शॉट्स मार के आउट हो रहे हो। और मतलब एक अजीब, ऐसे जब ये लोग आउट होते हैं ना, जब ऐसा लगता है कि इन लोगों को खेलना नहीं आता है, कि जिस तरह से जिस वे में आउट होते हैं ना, वो बहुत ऐसा लगता है कि यार कोई अनप्रोफेशनल खेल रहा है। तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर आप फाइनल आपको जीतना है, आपको एशिया कप जीतना है, तो इन मिस्टेक्स पे काम करना पड़ेगा। लेकिन आपके पास अब टाइम नहीं है इतना। आपका अगला मैच थर्सडे को है और संडे को फाइनल है। तो भाई अपना बेस्ट पॉसिबल एक माइंडसेट लेके जाएं और विकेट पे स्टे करने की कोशिश करें। अच्छी चीज़ थी कि आज हम टॉस जीते, हमें बॉलिंग मिली। अगर हम पहले बैटिंग करते तो हमारे लिए मुश्किलात खड़ी हो जाती। तो अब आपको समझ आ गया कि आप मतलब हर मैच में गलतियाँ निकल ली, तो उसको सही करें। और ये चारों के जो मैंने नाम लिए, साइम अयूब, सलमान अली आगा, मोहम्मद हारिस, ये तीनों, इनकी परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही। इनकी ट्राई नेशन सीरीज से परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं आ रही। सिर्फ साइम अयूब और मोहम्मद हारिस ने सिर्फ ओमान वाले मैच में परफॉर्म करके दिया। तो ओमान की टीम और इन टीमों में फ़र्क है यार। तो बस यही है कि अब ये इनको, अब इन लड़कों को परफॉर्म करने की ज़रूरत है। अब जाहिर सी बात है, परफॉर्मेंस तब आती है जब आप 1-2 रेस्ट करो, रेगुलरली खिलाओगे, परफॉर्मेंस कभी नहीं आएगी, फॉर्म वापस नहीं आएगी। लेकिन आपके पास टाइम, आप किसकी जगह आप रेस्ट कराओगे? तो अब इसी बेस्ट पॉसिबल वे के साथ जाना है। ये है कि लड़कों के माइंड में ये हो कि यार अगर हम कहीं फंस रहे हैं, अगर हमारी विकेटें गिरी हैं, तो फिर हमें विकेट पे स्टे ऑन करना है। हमें उस टाइम पे एग्रेसिव अप्रोच को भूल जाना है इन पिचेस के ऊपर। और अगर ऑन दी अदर हैंड हमारे बॉल पे बैट आ रहा है, तो हमारे बैट पे बॉल आ रहा है, तो फिर हमें जो है वो अपने ऑर्डर को चेंज करना है। जो हमारा बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है, हमें उसको भेजना है। ये इंडिया वाले मैच वाली गलती नहीं करनी है। तो ये आज का जो बैटिंग ऑर्डर था वो थोड़ा बैलेंस लगा, कि बहुत बैलेंस वे में जो है वो बैटिंग ऑर्डर को भेजा गया। हुसैन तलत अपने उसी नेट, हुसैन तलत नंबर 5 पे आया आज, तो थोड़ा सा शफल हुआ। अब हुसैन तलत को नीचे आए और फिर मोहम्मद हारिस नीचे आए उसके नीचे। तो कंडीशंस के हिसाब से तो सही भेजा, लेकिन ये कि भाई विकेट पे स्टे ऑन ही नहीं किया। तो विकेट पे स्टे ऑन करना ज़रूरी है, वरना तो आप यही आज का मैच हारना गले में आ गया था। और अगर आज का मैच हारते तो फिर तबाही थी, बहुत बड़ी तबाही थी। फिर तो सलमान अली आगा से कैप्टन रिजाइन कर देना चाहिए था कि यार बहुत 134 के टारगेट पे अगर आप इतना फंस जाते हो,
आप 18 ओवर तक मैच ले गए, तो सोचो अगर आप पहले बैटिंग कर रहे होते तो आपकी क्या पोजीशन होती है आपकी, तो आप टारगेट इतना अच्छा लगा ही नहीं पाते। खैर, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान टीम की जो मैनेजमेंट है, असल जो मसला है वो नीचे मैनेजमेंट से, तो अल्लाह से दुआ अल्लाह पाक उस मैनेजमेंट को सही कर दे। जितनी भी करप्शन है, जितनी भी जो है वो नाइंसाफ़ियाँ हैं, उन सबको ख़त्म करे और इन लड़कों से परफॉर्मेंसेस करवाए और हमारी टीम को जो है वो एक बुलंदी पे लेके जाए। क्योंकि एज टीम हम इन 5 सालों में बहुत नीचे आ गए हैं। 2019 के बाद 2021-22 में हम ऊपर गए, फिर हम 2023 से हम बहुत नीचे आ चुके हैं, यानी कि इन 5 सालों में डिज़ास्टर बहुत हो चुका है। तो अब इस डिज़ास्टर को फुलफ़िल कोई एक ट्रॉफ़ी ही कर सकती है, कोई एशिया कप की ट्रॉफ़ी या आईसीसी की ट्रॉफ़ी, यानी कि ट्राई नेशन की ट्रॉफ़ी उठा ली या कोई सीरीज़ की ट्रॉफ़ी जीत ली। तो बस यही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और ऐसी वीडियो के अंदर जिसमें हम प्रीव्यू कर रहे हों, क्योंकि भाई ऑब्वियसली क्रिकेट हम बहुत करीब से देखते हैं, बहुत शौक से देखते हैं, तो हम उस पर बात करना भी हमें अच्छा लगता है। और ऑब्वियसली एक दिल में एक वतन की मोहब्बत है, तो अच्छा लगता है। बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।